अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए 5 किलो मटन का देगी कोरमा बनाने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। और इसके लिए सबसे पहले ये मैंने 5 किलो मटन इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया, छलनी में डाल के रखा हुआ था। ये आपके सामने। और अब ये थोड़े से स्पाइसेस हैं, इनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले व्यूवर्स 1 टेबलस्पून भर के नमक ले लिया, और ये थोड़ा सा मैंने कोरमा मसाला लिया, होममेड कोरमा मसाला यूज़ कर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के दूसरी सादा मिर्च, और 1 टेबलस्पून भर के दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। और ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये आपके सामने खड़े मसाले थोड़े से, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा, सब्ज़ इलायची, तेज़पात, और ये 2 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी का टुकड़ा, बस ये थोड़े से मैंने स्पाइसेस खड़े ले लिए हैं। और अब बस अपने पतीले के अंदर करीबन 3 पाव के करीब मैंने घी डाल लिया है। घी में जो हम कोरमा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब बस इसके अंदर ये मैं प्याज डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। और इसको थोड़ा सा बस गोल्डन करके हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। इसको बिल्कुल हम काला नहीं कर लेंगे, वरना जब हम इसको पकाएंगे तो हमारा जो कोरमे का कलर है बहुत काला काला आएगा। तो इसलिए हमने इसको काला नहीं करना, बस गोल्डन सा करके बाहर निकाल लेंगे। और अब प्याज को बाहर निकालने के बाद ये जो खड़े मसाले अभी मैंने आपको दिखाए हैं उसको डालेंगे, और थोड़ा सा कुड़कुड़ाएंगे। घी काफ़ी गर्म है तो बहुत ज़्यादा देर के लिए इनको नहीं हम फ्राई करेंगे। मुझे जो मसाले डाले हैं, मसाले डालने के फ़ौरन बाद ये जो मैंने अभी आपको मटन दिखाया था वो डाल रही हूँ सारा इसके अंदर। और बिल्कुल छोटी छोटी बोटी और फ्रेश मटन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद बस इतना पकाएंगे कि इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। करीबन 15 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करूँगी इस घी के अंदर। और साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर ये जो प्याज थे थोड़े से, और इनको अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे ग्रेवी पसंद है तो इसलिए थोड़ा सा प्याज में ज़्यादा डालूँगी। और अब इसके अंदर टमाटर 4 अदद मैंने दरमियान में से कट लगा के डाल लिए हैं। और इसको बस थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई स्पाइसेस हमने अभी ऐड नहीं करने, कोई नमक ऐड नहीं करना इसके अंदर। जब हम नमक डाल लेते हैं तो फिर ये गलने में थोड़ी देर लगती है, तो इसलिए नमक ऐड नहीं किया, बल्कि 1 गिलास पानी डाल के इसको मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी इतनी देर के लिए कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो करीबन 20-25 मिनट के लिए वो जिसको मैंने छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। और आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा सा गल गया। और जो पानी था, मटन ने भी पानी छोड़ दिया था और टमाटरों ने भी, तो उसकी वजह से पानी लग रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम इसको पका लेंगे। और पानी को खुश्क करने के बाद घी बस ऊपर आने को था। तो अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 4-5 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल लिया है। और अब ये स्पाइसेस जो भी मैंने आपको दिखाए थे वो डाल रही हूँ। इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही जो फ्राई किया हुआ प्याज था, आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मैं इसको इसी तरह डाल रही हूँ, अच्छी तरह से ये घुल मिल जाएगा। और प्याज को डालने के बाद इसको आप ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए पका लीजिएगा। और 10 मिनट पकाने के बाद आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि घी अच्छा सा ऊपर आ गया था। और अब इसके अंदर 1 प्याली भर के मैंने दही डाल ली है, और 1 टीस्पून के बराबर जायफल जावित्री का पाउडर डाला है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारे कोरमे का। और अब जायफल जावित्री और दही डालने के बाद भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और बस थोड़ा सा पकाने के बाद इसको अगर आप दम लगाना चाहते हैं तो आप दम भी लगा सकते हैं। लेकिन हमने घी इतना ज़्यादा ऐड किया है कि अब हमें दम लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। घी खुद ब खुद ही ऊपर आ गया है। और आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ग्रेवी मैंने कोरमे में बनाने के लिए जो प्याज डाला था बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, घुल मिल गया है इसके अंदर। और ज़बरदस्त सा हमारा जो कोरमा है, मटन का कोरमा, फटाफट से हमने तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर थोड़े से ये धनिया और गार्निश के लिए थोड़ी सी चीज़ें, आधी हम पहले डाल लेंगे और आधी बाद में डालेंगे। 2 लीमू को 2 स्लाइसेस में मैंने काट लिया था। और अब ये थोड़ा सा अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया डाला है, और थोड़ा सा इसको हिला लूँगी। और थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए रख लिया है कि जब हम इसको अपने बाउल में डालेंगे तो वो बहुत टेस्टी और मज़े का लगता है, ऊपर से फ्रेश। और अब इस ज़बरदस्त से
मटन कौरमे को मैं डिश आउट करूँगी। आप देख रहे हैं कि चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल कम कर दिया था और अब मैं इसको बंद करके नीचे उतार लेती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा इसकी फ़ाइनल लुक के कितना ज़बरदस्त हो। और आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये देगी कौरमा आपने खुद घर पर तैयार किया है। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सा बनता है। और अब बस मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ अपने बर्तन के अंदर। आप एक दफ़ा बनाने के बाद बार बार इसको बनाएंगे, ये इतना टेस्टी और शानदार बनता है। इतनी शानदार सी रेसिपी है और देख के मुंह में पानी आ रहा है कि ये इसकी बोटियाँ बिल्कुल टूटी नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी आपको स्पाइसेस जो हैं, खड़े खड़े मसाले कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये इसलिए कि इसको बहुत अच्छा हमने गलाया है और जो अच्छे से फ्राई किया था उसकी वजह से ये बोटियाँ बिल्कुल नहीं टूटी। आप इसी मेथड के साथ इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और फटाफट से बन जाता है। उसमें आप 10-15 मिनट का बस वेट लगाइएगा तो फिर आप फटाफट से इस कौरमे को एंजॉय कर सकेंगे। और ये सारा बस इसके अंदर मैं डिश आउट कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ी सी गार्निश कर लेंगे। और ये लेमन एक मैंने इसके ऊपर डाल लिया और थोड़ी सी ये धनिया डाल रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और ये मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि कितना अच्छा गला है, कितना फटाफट से ये टूट रहा है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड पर लगे हुए घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी रेसिपी को सबसे पहले देख सकें। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।